स्फेरिकल मिरर क्लास 10। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कन्वेक्स और कनकेव। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो कन्वेक्स होता है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक। और ये स्फेरिकल मिरर है, कुल इसके दो पार्ट हैं, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो कन्वेक्स होता है और जो कनकेव होता है इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और इसका फोकस कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या आता है, ठीक, और लेंस में इसका क्या फार्मूला आता है, ये सभी चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो अभी हम कन्वेक्स और कनकेव ये दो चीज़ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अभी आप देखिए, यहाँ पे एक ऐसे बना देते हैं इमेज, ठीक, और यहाँ पे एक इस तरह के बना देते हैं, ठीक है। ये बन गया दो, ठीक। हमें पेंट हमेशा राइट साइड ही करना है, ठीक। पेंट हमें हमेशा राइट साइड करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पेंट हमेशा राइट साइड ही करेंगे, ठीक। राइट साइड हो गया, ठीक। इसको भी राइट साइड ही पेंट करते हैं। अब ये भी हमारा राइट साइड पेंट हो गया, ठीक। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि यह यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो इमेज बन रहा है, यहाँ का जो भी इमेज बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, एक कटोरी टाइप का बन रहा है, ठीक। इसके राइट साइड हम लोग क्या किए हैं, पेंट कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या है, कटोरी टाइप का बन रहा है, यानी कि अंदर धंसा हुआ है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल, ठीक। और ये क्या है, अंदर धंसा हुआ है। तो जो अंदर धंसा हुआ रहेगा उसको अवतल बोलेंगे, यानी कि कनकेव बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, पेंट कर दिए हैं, इधर क्या हो गया है, धंसा हुआ नहीं है, इधर बाहर की तरह हो गया है, यानी कि धंसा हुआ नहीं है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण है। और ये बाहर की तरह हो गया, यानी कि कन्वेक्स, यानी कि ये फेंक दिया है बाहर की तरह, ठीक। तो कन्वेक्स हो जाएगा। और ये अंदर की तरह है तो अवतल, यानी कि कनकेव, ठीक। अब हम लोग इसमें ऐसे, आप यहाँ से समझ जाइए कि यह किसी न किसी एक गोला का हिस्सा होगा, ठीक। ये किसी न किसी एक गोला का हिस्सा होगा, ठीक। और इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, ये भी किसी न किसी एक गोला का क्या होगा, हिस्सा होगा, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी आधा दूरी, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक इसका भी आधा दूरी, इसको रेडियस, और ये भी हो जाएगा रेडियस। तो कनकेव और कन्वेक्स तो पहचान ही लेंगे, यदि अंदर धंसा हुआ है तो कनकेव, और बाहर की तरह है तो कन्वेक्स, ठीक। अब इसकी आधा दूरी को हम लोग रेडियस बोलेंगे, ठीक। इसकी भी आधी दूरी को हम लोग रेडियस बोलेंगे। और रेडियस का आधा ही फोकस होता है, रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस, यानी कि फोकस निकालने के लिए r/2 कर देंगे, ठीक। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि फोकस कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। अभी देख लेते हैं। यदि मान के चलिए कि इसमें 40 मीटर रेडियस है, रेडियस कितना है, 40 मीटर। यदि रेडियस 40 मीटर दिया है, ठीक, तो फोकस कितना होगा। अब आप निकाल लेंगे, फोकस निकालने के लिए हमने क्या बोला था, r/2, यानी कि यह 40 हो गया, अब /2। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जो फोकस होगा आपका 20, ये कितना मिलेगा, 20 मीटर, 20 मीटर मिल जाएगा। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, 20। अब हम लोग इसमें रेडियस तो जान गए निकालने के लिए, यानी फोकस तो जान गए निकालने के लिए, ठीक। और रेडियस किसको बोलेंगे, इसकी आधा दूरी। और ये जो रेडियस होता है वही वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि कर्वेचर ऑफ रेडियस। कर्वेचर ऑफ रेडियस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यानी कि जो रेडियस है इसी को कर्वेचर ऑफ रेडियस बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसकी आधी दूरी को फोकस बोलते हैं, ठीक। यानी कि फोकस निकालने के लिए रेडियस का आधा कर देंगे तो हमें फोकस निकल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फोकस कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जो दूरी खींचा है ये किस साइड में है, राइट साइड। ये जो पॉलिश किए हैं यहाँ से जो दूरी खींचे हैं किस साइड है, राइट साइड, ठीक। और यहाँ से भी आप देख लीजिए, यहाँ से जो खींचे हैं लाइन आधी, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड। किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो यदि राइट साइड रहेगा तो फोकस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। जब राइट साइड होगा तो फोकस हमारा हो जाएगा
पॉजिटिव, यानी कि इसमें हो जाएगा फोकस पॉजिटिव, जबकि इसमें जो फोकस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है इसका, ठीक है, लेफ्ट तो नेगेटिव, राइट तो पॉजिटिव, ठीक। यानी कि कन्वेक्स में फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव में फोकस निगेटिव होगा। तो रेडियस इसका क्या होगा, रेडियस भी इसका पॉजिटिव ही होगा, कन्वेक्स में रेडियस भी पॉजिटिव होगा और इसमें भी रेडियस आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब ये दो चीज़ तो आप जान गए कि फोकस कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। कॉनकेव को कैसे पहचानेंगे, यदि अंदर धंसा हुआ है तो कॉनकेव, और बाहर की तरह है यानी कि धंसा हुआ नहीं है, बाहर की तरफ फेंक दिया है तो कन्वेक्स, यानी कि अवतल दर पर जानेंगे, उत्तल दर पर जानेंगे। और इसमें फोकस निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है ये भी जान गए। फोकस को कैसे निकालते हैं, रेडियस का आधा कर देते हैं, आप ये भी समझ गए, ठीक। अब ये सब जब आप समझ गए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मिरर, यानी कि दर्पण। दर्पण के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। ये आपका गोलीय दर्पण का हिस्सा था, ठीक। तो आपने फोकस निगेटिव और पॉजिटिव पहचान लिया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, मिरर यानी कि दर्पण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मिरर, यानी कि हम लोग दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे, दर्पण, ठीक। कन्वेक्स कॉनकेव, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। हम लोग दर्पण के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो कन्वेक्स में क्या क्या होता है और कॉनकेव में क्या क्या होता है, ठीक। तो कन्वेक्स में क्या होता है, आपका जो भी, जैसे मान लीजिए कन्वेक्स है, इसमें जो भी किरण होता है वह सब डाइवर्ज हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ठीक। इसमें पहली क्वालिटी यह होता है, इसकी पहली क्वालिटी यह होता है कि यह अपसारी होता है, अपसारी, यानी कि डाइवर्जिंग हो जाता है, ठीक। ये डाइवर्जिंग हो जाता है, ठीक, यानी कि अपसारी हो जाता है। और कॉनकेव में आपका क्या होता है, कॉनकेव में आपका कन्वर्जिंग हो जाता है, यानी कि अभिसारी हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी, यानी कि कॉनकेव में क्या होगा आपका, अभिसारी, कन्वर्जिंग, कॉनकेव में क्या होगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग होता है, ठीक, यानी कि अभिसारी, अभिसारी, ठीक। कॉनकेव में आपका अभिसारी, कन्वेक्स में आपका अपसारी, ठीक। अब कन्वेक्स में और क्या क्या होता है ये सब चीज़ें देखेंगे। कॉनकेव का क्वालिटी जो होता है, यदि इमेज, इमेज क्या हो, इमेज आपका बड़ा हो, ठीक, यदि इमेज, इमेज आपका बड़ा हो, ठीक, इमेज बड़ा हो तो क्या करता है, छोटा कर देता है, क्या करता है, छोटा बना देता है कन्वेक्स में। और क्या क्या करता है, ये इसका यूज जो होता है साइड मिरर, मिरर में लगता है, ठीक है, साइड मिरर, यानी कि जो मारुति के साइड में नहीं लगा रहता है उसमें लगा रहता है, क्योंकि जितने भी दूरी ट्रक वगैरह होता है उसको एकदम छोटा सा बना देता है, ठीक। यदि कोई बहुत बड़ा ट्रक है तो उसको एकदम छोटा सा बना देगा, उसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक। और इसमें जो होता है साइड मिरर लगाया रहता है, ठीक, साइड मिरर।
अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो लाइट होता है, कौन सा लाइट लगाया गया रहता है। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो पोल पे रहता है, ठीक है, उसको स्ट्रीट लाइट्स बोलते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स टाइप का होता है। अभी हम आपको बना कर दिखा देंगे, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा देख लेते हैं कनकेव में, ठीक है। तो कनकेव में क्या क्या होता है। कनकेव में पहली क्वालिटी यह है कि वो कोई भी किरण, ठीक है, कन्वर्जिंग कर जाता है, एक लाइन में जाता है सीधा, ठीक। और ये क्या करता है, सोलर कुकर, यानी इससे खाना आसानी से बना सकते हैं। सोलर कुकर में यूज करते हैं, सोलर कुकर, सोलर कुकर। क्योंकि यदि आप मान लीजिए ये, यानी कि जो कनकेव होता है ना, ऐसे मान लीजिए कनकेव है, ठीक, ये है ना, ऐसे ऐसे रहता है कनकेव। यदि यहाँ से रे आता है तो भी फोकस से टकराता है, यहाँ से आता है तो भी फोकस से टकराता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट हो जाएगा, खूब अधिक हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाना आसानी तरीके से बन जाता है सोलर कुकर में, ठीक। ऐसे यूज कर देते हैं सोलर कुकर के लिए। पहली क्वालिटी हो गया कि सोलर कुकर में यूज करते हैं। और दूसरी क्वालिटी जो होगा इसमें, कागज़ को जला देंगे, यानी कि फोकस कागज़ को जलाने के लिए, यानी कि फ्लैम, फ्लैम हो गया, ठीक, कागज़ को जला देते हैं, ठीक। और तीसरी क्वालिटी इसमें हम लोग देख लेते हैं। तीसरी क्वालिटी यह हो जाएगा कि ये टॉर्च में यूज होता है। किस में होता है यूज, टॉर्च में। टॉर्च, टॉर्च के साथ साथ हेडलाइट्स, हेडलाइट्स, ठीक है, टॉर्च और हेडलाइट्स में यूज होता है, ठीक। अब इसमें जो भी इमेज होता है, इमेज, अगर इमेज आपका छोटा है, इमेज क्या है आपका छोटा है, इमेज यदि आपका छोटा है तो ये क्या करता है, उसको बड़ा कर देता है, ठीक। और इसमें क्या था, इमेज बड़ा है तो छोटा कर देता है। अब इसका यूज़ तो जान के साइड मिरर में करते हैं, ठीक, कन्वेक्स में साइड मिरर। अब इसका यूज टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गया, और उसके साथ साथ सैलून में, सैलून में करते हैं। यदि बार और देखना रहता है, ठीक है, छोटा रहता है तो उसको बड़ा करके फिगर में हम लोग देख लेते हैं, यानी कि बड़ा वो दिखाई देता है, ठीक। तो सैलून में करते हैं। एक एक तो क्वालिटी हो गया कि सैलून में करते हैं, ठीक, सैलून। दूसरी क्वालिटी यह होता है इसका, इसका डॉक्टर यूज कर देते हैं, ठीक, इसको डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें होता है कनकेव और कन्वेक्स में। अब इसके बाद हम लोग, इसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल में चलते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक। अभी आपको जो कन्वेक्स और ये जो कनकेव पढ़े थे, ठीक है, कनकेव और जो कन्वेक्स आप पढ़े थे, इसमें हम आपको एक स्ट्रीट लाइट के बारे में बताने वाले थे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स, लाइन नहीं, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स ये होता क्या है, ये एक पोल टाइप का बना, यानी एक पोल पे ऐसे लगाया गया रहता है। ये पोल है, मान लीजिए ये क्या है, पोल। यहाँ से एक ऐसे लाइट लगाया रहता है, ठीक, ये पॉलिश होता है, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे पॉलिश होता है। और यहाँ पे इसका बल्ब लगाया गया रहता है। और यहाँ से क्या करते हैं, एक फाइबर टाइप का लगा देते हैं, फाइबर टाइप का,
ठीक है। पॉलिश सब ऊपर रहता है और ये क्या होता है, सब फाइबर, इसलिए इसका जो किलर होता है पूरा डाइवर्ज हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट्स। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है, कनकेव या कन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, मिरर के लिए जो फार्मूला होता है वह 1/f इक्वल टू जो होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, ये मिरर के लिए लगता है। किसके लिए होता है, मिरर के लिए। अगर लेंस के लिए बात करें, ये किसके लिए हो जाता है, मिरर, मिरर। अगर लेंस में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, लेंस में निगेटिव हो जाएगा, 1/f इक्वल टू होता है आपका 1/v माइनस 1/u। ये होता है आपका लेंस में, ये लेंस में होता है। ठीक, दो चीज़ होता है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आपको u यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, दर्पण से यदि आप डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, कनकेव हो कन्वेक्स हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, अगर जो इस सिचुएशन में यदि आप ये जो फार्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर कोई लेंस ही क्यों ना हो, यदि आप यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो उस कंडीशन में u का जो भी वैल्यू होगा आपको हमेशा निगेटिव ही लेकर चलना है। बस u का वैल्यू हमेशा आपको निगेटिव लेकर चलना है। जहाँ भी आपको डिस्टेंस दिखाई दे दिया यानी u दिखाई दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको i यानी कि यह माइनस कर दीजिए, यानी कि आप क्या कीजिए, निगेटिव का साइन लगा दीजिए। तो एक तो आपका ये हो गया, ये आपका तीसरा इसका क्वालिटी हो गया, यानी कि पहला ये हो गया फार्मूला मिरर में लगता है, दूसरा माइनस में रहेगा यानी कि लेंस में, जहाँ लेंस आ जाए वहाँ पे ये जो फार्मूला होगा निगेटिव हो जाएगा, जहाँ मिरर आएगा ये फार्मूला पॉजिटिव हो जाएगा। और यू का वैल्यू आपको हमेशा निगेटिव लेकर चलना है। और फोकस तो आप जान ही गए हैं कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आपको क्या करना, पता करना रहता है नेचर और मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन आपका फार्मूला जो होता है मैग्नीफिकेशन का, वो v/u होता है। ये किस में होता है, लेंस में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इसको m से डिनोट कर दिए हैं, मैग्नीफिकेशन ये v/u होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं मिरर, मिरर का लेंस में। ठीक, लेंस में इसका यूज लेंस में होता है। यदि लेंस में दे दिया है तो आपको मैग्नीफिकेशन यदि निकालना है, ठीक, और लेंस में दे दिया है यानी कि कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, तो उस कंडीशन में v/u कर देंगे। लेकिन यही यदि मिरर में दिया हो तो क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। ठीक, ये माइनस v/u, ये आपका हो जाएगा मिरर के लिए, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, मिरर के लिए। ये सब चीज़ हो गया। ठीक, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, v/u लेंस के लिए, मिरर के लिए माइनस v/u। अब इसी में एक आ जाता है, यदि आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है और मैग्नीफिकेशन दे दिया है, या और आपको इमेज हाइट पूछ दिया है या फिर ऑब्जेक्ट हाइट पूछा है, तो आपका एक फार्मूला और यहाँ से हो जाता है, मैग्नीफिकेशन बराबर hi/ho। ठीक है, एक ये भी हो जाता है। ठीक, hi/ho इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक तो यह हो गया मैग्नीफिकेशन का hi/ho, एक v/u। ठीक, ये सब चीज़ अगर आपको नेचर पता करना रहता है, यानी कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, नेचर इसी में। ठीक, इस मैग्नीफिकेशन को यहाँ पे लिख देते हैं hi/ho। ठीक, एक यह होता है, ये
हाइट ऑफ इमेज होता है और यह होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है और ये इमेज का हाइट होता है। ठीक, और ये आपका मैग्नीफिकेशन होता है। अब आपको नेचर फाइंड करना है। यदि नेचर, तो नेचर, अगर नेचर आपको फाइंड करना है, अगर वो निगेटिव में आ गया, ठीक, अगर आपका जैसे यहाँ पे निकाले ना, जैसे जो फार्मूला था 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक, लेंस में दिया हो तो निगेटिव और प्लस दिया हो यानी कि मिरर में दिया हो तो पॉजिटिव। तो नेचर आपको यदि आपका निगेटिव मिल गया, यदि आपको निगेटिव मिल गया तो आपका क्या हो जाएगा, रियल। यदि निगेटिव में आता है, नेचर आपको निगेटिव मिलता है तो रियल हो जाएगा। ठीक, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड। यदि नेचर आपका निगेटिव मिलता है तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। और अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो क्या होगा, अगर आपका नेचर पॉजिटिव मिल गया तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।